नमस्कार, आप देख रहे हाँ हैं जी। मार्केट का पंचकूला। मैं हूँ आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है प्रकाश गाबा सर। गाबा सर कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, मुझे कह रहे थे या फिर टेक्निकल टीम को चेकआउट कर रहे थे? नहीं, आप ही को कह रहे थे। वेरी गुड आई सेड। सर बिल्कुल स्वागत है आपका एक बार फिर से मार्केट का पंचनामा में। और जब कमाई का अड्डा में टीज हुआ पंचनामा, तब उस वक्त आप मौजूद थे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दोबारा मैं बताऊंगी। वीरू जी ने कहा कि आज का पंचनामा है डबल पी, अब पंचनामा विद प्रकाश गाबा। तो ये बात मुझे भी अच्छी लगी। खैर सर, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और क्लोजिंग कैसा रहा एक बार वो मैं बता देती हूँ, फिर हम सीधे सवाल लेंगे दर्शकों के। तो क्लोजिंग कल तो हालांकि इन ग्रीन क्लोज हुआ था बाजार, लेकिन आज भी निचले स्रोत से रिकवरी करने की कोशिश की निफ्टी ने, और 14 अंक की गिरावट के साथ ये 22,945 के लेवल पर क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक निफ्टी में देखिए 171 पॉइंट्स की गिरावट और 49,087 पे क्लोजिंग दिखाई है। साथ ही आप मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पे भी रिकवरी देखने को मिल रही थी, लेकिन उतनी रिकवरी नहीं दिखी स्मॉल कैप और मिड कैप में। वहां पे पेन पॉइंट ज्यादा देखने को मिला। सेक्टर की बात करें तो एकमात्र ऐसा सेक्टर जिसमें अच्छी तेजी हमें शुरुआत से ही देखने को मिली आज के स्पेशली कमजोर बाजार में, आईटी की बात कर रही हूँ। निफ्टी आईटी ने आज अच्छा संभाला बाजार को, लगभग 1% की तेजी इस पूरे इंडेक्स में हमें देखने को मिली। और सारे स्टॉक्स की बात की जाए तो सभी में तेजी थी। लेकिन जाते जाते आप गौर फरमाइएगा तो कुछ और ऐसे सेक्टर्स जो इन ग्रीन क्लोज हुए हैं बाजार के रिकवरी के बाद, उनमें शामिल है निफ्टी मेटल। देखिए हालांकि उतनी बढ़ोतरी नहीं है, मार्जिनल है, लेकिन इन ग्रीन क्लोज हुआ है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज जो जाते जाते मैं बता रही थी, उसमें तेजी देखने को मिली और इन ग्रीन क्लोज हुआ। रियल्टी भी इन ग्रीन क्लोज हुआ, तो एक अपटिक इन कुछ सेक्टर्स में देखने को मिला। ऑयल एंड गैस भी देखिए आधा फीसदी तेज होकर ये सेक्टर आज इन ग्रीन क्लोज हुआ है। तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस की बात की जाए तो आईटी स्टॉक्स आपको ज्यादा दिखेंगे जिसमें आज मोमेंटम देखने को मिला। टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस। इसके अलावा कुछ चुनिंदा ऑयल एंड गैस स्टॉक्स और इनफैक्ट एनर्जी पैक के कुछ स्टॉक्स जैसे कि ओएनजीसी, एनटीपीसी और हेल्थ केयर इंडेक्स से आपको अपोलो हॉस्पिटल दिखेगा। साथ ही कुछ ऐसे स्टॉक्स जिस पर तगड़ा डेंट पड़ता नजर आया, इंडसिन, ट्रेंड, बीईएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स पर आज तगड़ा डेंट पड़ा। तो ऐसा रहा बाजार का हाल। लेकिन गाबा सर, सवाल यही अभी भी बरकरार, ये जो कल की रिकवरी थोड़ी दिखाने की कोशिश की बाजार ने, आज भी हम बात करें तो आज भी थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की बाजार ने, इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं और ओवरऑल मार्केट का रुझान अभी किस तरफ है और क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को? सिंपल है कि निफ्टी का जो चार्ट है बेसिकली आज तक तो वीक है, स्ट्रांग नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में 22,800 और जो अपमूव मिल रहा है 22,800 से ऊपर 23,000 तक का, वो जो अपमूव नजर आता है उस अपमूव में कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लगता है रिएक्टिव अपमूव है। इसका मतलब ये है कि ऊपर तो क्या है, नीचे आने के लिए। और जब भी ये 22,800 तोड़ देगा तो एक बड़ी भारी गिरावट आ सकती है 700-800 पॉइंट की, 500 से 700 पॉइंट की। तो ये एक फेयर अब भी रहेगा। हाँ, अगर 23,000 के ऊपर चला गया तो 200 हो सकता है, 200-300 पॉइंट अपमूव मिले, लेकिन वो उसमें अब तक ताकत नहीं रहेगी। समथिंग फंडामेंटल हैज टू चेंज, वो फिलहाल लग नहीं रहा मुझे। कुछ फंडामेंटली चेंज करने की जरूरत है, तब भी फिलहाल कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल बाजार में अभी कोई ताकत नजर नहीं आ रही। तो यही रणनीति और अप्रोच रहेगी मार्केट में। चलिए अब बस सवाल लेते हैं, और सवाल सबसे पहला मुझे दिख रहा है किनका, ऑयल एंड गैस पे पूछ रहे थे। लेट मी चेक वंस अगेन, जो मैंने सवाल पिक किया था नाम मिस हो रहा है, लेकिन सवाल ले लिया था मैंने। ऑयल इंडिया पे इनका सवाल था जी, ऑयल इंडिया पे सवाल। और ऑयल इंडिया सर, उसमें आज लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली है, 398 के लेवल पर क्लोज हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से ऑयल इंडिया क्या व्यू रहेगा, होल्ड है या फिर एग्जिट? 750 में एक एग्जॉशन नजर आ रहा है। पॉसिबल है कि जो काफी गिरावट भी देखी है 750 टू अराउंड 400, नियरली हाफ तो हो गया। थोड़ा और डिप पॉसिबल है ऑल इंडिया में। मैं नहीं कहूंगा स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ दिखेगी जब वो 440 पार कर देगा, जब तक वो नहीं करता इट्स डाउन। इट्स डाउन। और निखिल पनवार जी का सवाल था, 465 की खरीद थी इनकी, तो लॉस में ही है। 2200 शेयर्स ले रखे ऑयल इंडिया में, क्या करे? पार्शली लॉस बुक करे या फिर लॉस बुक कर ले, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से अब तक तो वीक है, बाकी ये डिसीजन इनका है कि होल्ड करें या लॉस बुक करें या क्या करना है, ये डिसीजन इनका है। लेकिन मुझे अब तक हम्म। वीकनेस नजर आती है ऑयल इंडिया में।
ठीक है, ऑल इंडिया में तो फिलहाल वीक है। आपका कॉल है कि आप उसको होल्ड कर रहे हैं या फिर एग्जिट करके। मान लो सर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्योंकि लोग सवाल करेंगे, अगर एग्जिट कर ले और यहाँ की भरपाई कोई और स्टॉक में करनी हो, इस लॉस की भरपाई, तो कौन से स्टॉक में वो लगाएं? देखिए मैं श्रेया, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ अभी। हम्म। शिफ्टिंग फ्रॉम ए टू बी और बी टू सी और सी टू डी, उसमें कुछ खोने वाला नहीं है अगर मार्केट पूरा ही डाउन है। हम्म। हम्म। तो इसलिए वो शिफ्टिंग तब होती है जब वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दिखे। जब तक वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दिखते नहीं है, तब तक जब मार्केट पूरा ही डाउन है तो शिफ्ट करके होगा क्या? हम्म। सही बात कुछ है, होगा नहीं। मार्केट। हाँ, इतना है कि आप शिफ्ट करके कैश में रह सकते हैं, दैट इज द पॉसिबिलिटी। हाँ, बिल्कुल सर, जिस तरीके से मूड माहौल दिख रहा है बाजार में, भी तो नौबत लग रहा है वही कि कैश पे आने की संभावनाएं ज्यादा लग रही है। खैर, कुछ और सवाल लेते हैं। थैंक यू आदित्य कुमार जी इन प्यारे वर्ड्स के लिए। अब समित जी पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग विश कर रहे हैं आपको। आईटीसी इन्होंने होल्ड कर रखा है 330 के लेवल पर। और आईटीसी का समित जी कल भी सवाल पूछा था ना आपने, यही शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 से 18 महीने का क्या नजरिया रहेगा, क्या ये राइट टाइम है ऐड करने के लिए? क्या करना चाहिए? आईटीसी क्या भी जिस लेवल पे कारोबार कर रहा है, क्या वो सही मार्केट प्राइस पे है ऐड करने के लिहाज से? बिल्कुल नहीं, अब 404 पे ट्रेड कर रहा है। आईसीजी का जो हम्म। स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है कि एक ब्रेकडाउन मिला था 440 में, अब 400 पे चल रहा है। मुझे लगता है और लो लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहां तक आ सकता है? पॉसिबल 300, हम्म। पॉसिबल 400 एंड सॉरी 390 आ सकता है। 390 टू अराउंड 380 एक पॉसिबिलिटी है। अगर वहां आता है तो शायद ऐड की सोच सकते हैं। फिलहाल तो वीक नजर आता है आईटीसी। आईटीसी वीक है, और कल भी ये व्यू ही लिया था, आईटीसी वीक ही है। ओल्ड इज गोल्ड भाई नितिन जी पूछ रहे हैं। नितिन जी आप हो ना? ठीक है, वारी एनर्जीज पे सवाल है इनका। 2 से 3 साल के नजरिए वारी एनर्जीज, ये ट्रेंडिंग स्टॉक सभी के पोर्टफोलियो में, और क्या बजिंग स्टॉक था, इनफैक्ट अभी भी है वारी एनर्जीज। करना क्या चाहिए सर, लॉन्ग टर्म का नजरिया? ऐसा है श्रेया कि जब से हम्म। लिस्टिंग हुआ है उससे अप्पू मिला, फिर लिस्टिंग के नीचे ट्रेड कर रहा है, साइन ऑफ वीकनेस। एग्जैक्टली। हम्म। लिस्टिंग के ऊपर ट्रेड करे तो ठीक है, लिस्टिंग के नीचे कर रहा है तो मेरे ख्याल से हो सकता है यहाँ से अप्पू में नजर नहीं आती स्ट्रेंथ। फिलहाल जो नजर आती है वीकनेस, तो कंटिन्यू मैं कहूंगा अगर आपको होल्ड करना है तो आपका नजरिया लंबा है तो। लेकिन लिस्टिंग के नीचे इज नॉट अ गुड साइन, गुड साइन। लिस्टिंग के नीचे इज नॉट अ गुड साइन, और 2 दिन के लिहाज से, मतलब लॉन्ग टर्म के नजर लिहाज से पूछ रहे हैं तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड साइन। अब अगला सवाल लेते हैं अशोक लेलन। अशोक लेलन सर, कल कल आपने सुझाई थी एक कॉल, याद है मुझे। बेहतरीन कॉल थी आपकी। अशोक लेलन पे क्या व्यू रहेगा? मुझे हमेशा अच्छा दुख होता है कि मेरे पास अशोक लैंड मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन मेरे हम्म। लेवल पे आता भी नहीं जहां मैं खरीदने की कोशिश करता हूँ। तो दैट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। फिलहाल ठीक नजर आता है, 200 से बाउंस मिला है अशोक लैंड, अब मुंह मिलना चाहिए। ये स्टॉक बाय एंड होल्ड है, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। जब शॉर्ट टर्म में गिरावट आती है तो ऐड करने का मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से होल्ड, बढ़िया कंपनी है अशोक लैंड। अशोक लेलैंड बढ़िया कंपनी है, इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ये अब जिसके पोर्टफोलियो में है वो बने रहे फिलहाल, और यही सलाह रहेगी। इनफैक्ट कल भी यही सलाह थी। ठीक है। अच्छा, आज गाबा सर ये आईटी सेक्टर्स में अच्छे मूव देखने को मिले। मैं बता भी जी। रही थी कि परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स के ऊपर जो रिपोर्ट आई, टेक महिंद्रा की बात करें तो सीएलएसए ने इसको आउट परफॉर्म की कॉल दी, टारगेट प्राइस 17% अपसाइड दिया है। वही बात करें परसिस्टेंट की, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा मूव, जेपी मॉर्गन ने इसको आउट परफॉर्म की कॉल दी है, अच्छा खासा टारगेट प्राइस दिया है, और परसिस्टेंट ने मिड कैप में अच्छी तेजी दिखाई और आउट परफॉर्म भी करता आया है ये स्टॉक। परसिस्टेंट पे पहले आपकी राय, फिर एक और सवाल है उस पर भी जाएंगे। बट परसिस्टेंट में 6 दिन की एक गिरावट देखी और बाउंस मिला है हम्म। अच्छी जगह से 5500 के आसपास से। अब ट्रेड कर रहा है 5788। आई थिंक मेरे ख्याल से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हम्म। एग्रेसिव कॉल है, लगाना पड़ेगा। सिर्फ स्टॉप पे 5600 का ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। 6000 6250 एक पॉसिबिलिटी है परसिस्टेंट पे। 5600 का स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल आप बाई कर सकते हैं, और 6000 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं परसिस्टेंट पे, तो फिलहाल ये राय। और आशीष जी पूछ रहे हैं कि एल टी आई माइंट्री के बारे में बताइए। एल टी आई माइंट्री सर बहुत ही लेथार्जिक स्टॉक, अगर मैं नाम दूं तो क्या गलत होगा? lethargic stock, a nice way of describing it.
आज इसमें थोड़ी एक अप मूव मिली, लेकिन ये साइडवेज जोन, बेरिश बायस, एक बाउंस मिला है, इस रिएक्टिव बाउंस हो सकता है। 5650 पर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 5550 का स्टॉप लगाकर चलें, शायद एक अप मूव मिलता है, लेकिन 6000 के आसपास जरूर प्रॉफिट बुक कीजिएगा। एक प्योरली ट्रेडिंग बैट। ठीक है, प्योरली ट्रेडिंग बैंक। अच्छा, ये जो गिरावट आई है पूरे मार्केट मार्केट डाउन ऐसा, लेकिन सबसे ज्यादा डेंट उन्हीं सेक्टर्स और स्टॉक्स पे हमें देखने को मिला जो बहुत चले थे, है ना। डिफेंस हो जी, गया, रेलवे हो गया, सरकारी पूरा खेमा ही देखे हम तो उसमें तगड़ा डेंट पड़ा है। रेलवे स्टॉक्स की बात करें सर तो आईआरएफसी, इस पे बड़ा सवाल आता है। महेंद्र जी पूछ रहे हैं आईआरएफसी पे, रेलवे स्टॉक्स में जो लोग फंसे हुए हैं वो क्या करें अब। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। जब ज्यादा स्ट्रेच होता है रबर बैंड की तरह, तो वापस नीचे आता हम्म। है। हम्म। ये एक रियलिटी है। ये सिंपल तरीका है सिखाने का, समझाने का, कि मार्केट स्ट्रेच हो चुका था, रेलवे स्टॉक्स भी स्ट्रेच हो चुके थे, डिफेंस स्टॉक्स भी स्ट्रेच हो चुके थे। वो अनस्ट्रेचिंग देख रहे हैं आप यहाँ पर। रबर की हम्म। तरह ज्यादा बढ़ गया था, वापस आएगा नीचे। अब ट्रेड करे आईआरएफसी 118 में। मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर 100 भी आ जाए तो, क्योंकि इसमें अब तक वीकनेस नजर आती है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती आईआरएफसी में। ठीक है, स्ट्रेंथ तो नजर नहीं आ रही। गावस सर आपकी आवाज तो बड़ी चंगी आ रही मुझे, पर हो गए ओ, आप फ्रीज। फ्रीज फ्रीज हो गए सर, वो रबर डेमोग्राफ ही दिखाते दिखाते आप फ्रीज हो गए हो। और अच्छा, अब क्या करूं कोई मैं? बात कोई बात नहीं सर, आवाज अच्छी आ रही मैं है, वही और जब तक आवाज आएगी तब तक हम सवाल लेते रहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला सवाल लेते हैं, ओएनजीसी पे ले रहे हैं, ये भी ऑयल एंड गैस के सेगमेंट से ही, और इसमें भी आज तेजी देखने को मिल रही थी। लास्ट मोमेंट में मैंने पिक किया था एनटीपीसी, पावर ग्रिड और ओएनजीसी, इन सारे पर्टिकुलर स्टॉक्स में देखिएगा तो आप तेजी आती दिखी थी, और 1.5% अप होकर ही क्लोज हुआ है 236 के लेवल पर। 6 महीने के लिहाज से कैसा लग रहा है सर स्टॉक अभी फिलहाल जिनके पास है, होल्ड करें? होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर मुझसे मार्केट क्लोज के पहले पूछते तो मैं कहता बीटीएसटी के लिए अच्छा है ओएनजीसी। हम्म। टिकट करा है 236, टॉप लगाई 232, 4 रुपए का। अब मुंह मिल सकता है 245 तक का। हम्म। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है इतनी गिरावट के बाद एक बाउंस मिलता है, एक रिएक्टिव बाउंस है, लेकिन 245 एग्जिट, टेक इट आउट, बिकॉज स्ट्रक्चरली इट्स वीक। बाउंस मिल सकता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आने के लिए। तो मेरे ख्याल से अप मूव में एक रिवर्स, क्या कहते हैं, मीन रिवर्जन ट्रेड बन सकता है यहाँ पर बस। हम्म। ठीक है, तो फिलहाल ये होल्ड करने की राय है। एक और स्टॉक रखिए स्क्रीन पे, गॉडफ्रे फिलिप। ये स्टॉक कल काफी ज्यादा तेज था, और खिलाड़ी नंबर 1 जब मैं कर रही थी गावस्कर, तो हमारे खिलाड़ी ने इसको पिक किया था, गॉडफ्रे फिलिप। कल तेजी थी, इनफैक्ट फर्स्ट हाफ में भी अच्छी तेजी देखने को मिली इसमें, फिर बाद में मुनाफा वसूली देखने को मिली। गॉडफ्रे फिलिप पे कोई राय बनती नजर आएगी सर? आज तो मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन क्या चार्ट्स में आपको स्ट्रेंथ नजर आ रहा है? एक्चुअली इसका बाई सिग्नल जनरेट होता परसों, मैंने उससे हम्म। आइडेंटिफाई भी किया था गॉडफ्रे फिलिप्स में। हम्म। उस 6000 से कल काफी अच्छा अप मिला, आज भी एक अच्छा अप मिला। और थोड़ा आज रेड में नजर आता है इसलिए क्योंकि 3 दिन का अच्छा अप मिला, हम्म। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है। लेकिन अगर गॉडफ्रे फिलिप्स को लेना है, आज खरीदा और 2 साल रखो या 1 साल रखो, तो ये तो लेने का मौका है। 5000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्वांटिटी कम कर सकते हैं, बट बाय एंड होल्ड स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स। बाय एंड होल्ड स्टॉक इट इज गॉडफ्रे फिलिप, तो फिलहाल बाय करें और होल्ड करके रखें। और क्या है, रोहित श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा पे, इनका सवाल है होल्ड और सेल और ऐड, होल्ड सेल और ऐड क्या करना चाहिए? एमसीक्यू इनकी दे कॉस्ट दिया कितने है इन्होंने। मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है कि बेसिकली 1100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं है, सर, जब तक करंट वो। प्राइस पे पूछ रहे हैं, जो करंट मार्केट प्राइस है उसी पे कर रहे हैं, उसी पे पूछ रहे हैं। मुझे स्ट्रेंथ दिखना चाहिए बाय करने के लिए, अब स्ट्रेंथ नजर नहीं आती मुझे। अगर आपके पास हम्म। है तो होल्ड कीजिए, वरना 1000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता वो ब्रीच करेगा। उसके आसपास मतलब ले लीजिए ऐड फिर नहीं होल्ड करना कीजिए। है ना पे? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ऐड नहीं करना है फिलहाल, अभी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही गावस को। मानस कह रहे हैं हेलो सर, मेरा निफ्टी व्हाट, लेट मी चेक, हाँ मेरा निफ्टी नेक्स्ट 50 का पोर्टफोलियो बहुत लॉस में है, इनके स्टॉक्स कब ऊपर आएंगे? कब ऊपर आएंगे सर? ये तो पूरी जनता पूछ रही है, नेशन वांट्स टू नो। नेक्स्ट सब्र। निफ्टी और निफ्टी दोनों ही हम्म। ऊपर जाएंगे तो आपका भी पोर्टफोलियो निकल जाएगा, डोंट वरी। मार्केट में हमेशा नीचे नहीं आता है, मार्केट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब फिर बेयर फेस में, जब भी बुल फेस आएगा तो आपका नेक्स्ट निफ्टी का भी ऊपर जाएगा, डोंट वरी अबाउट, मैटर ऑफ टाइम। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम मानस जी, सो यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट। वर्धमान टेक्सटाइल पे निखिल जी पूछ रहे हैं, इनफैक्ट आज निखिल जी आप देखते खिलाड़ी नंबर 1 उसमें भी आज इस पर्टिकुलर काउंटर की बात हुई थी और पिक्स दिए गए थे। वर्धमान टेक्सटाइल रखिए स्क्रीन पर, इस स्टॉक की बात हो रही है, इसमें क्या करना चाहिए? बहुत ही वोलेटिलिटी देखने को मिला आज स्टॉक में।
एक्चुअली क्या है कि वर्धमान में हम्म एक कह सकते हैं कि डबल टॉप बना है ऑन हाई टाइम फ्रेम बेसिस, तो हम्म वहां पर लगता है कि मुझे थोड़ी वीकनेस है पॉसिबल यहाँ पर। हम्म थोड़ी वीकनेस है फिलहाल तो अभी। अब जो जिनके पास है वो तो होल्ड करे या फिर एग्जिट करने की राय है? मेरे ख्याल से एग्जिट करना है, हम्म वीकनेस है यहाँ पर। ओ गावस्कर फाइनली, ये मतलब वो लाइक किसी ने आपको स्टैचू कर दिया था ना, हाँ अब जी आपको जी फ्री बिल्कुल, कर दिया, फ्री। फ्रीज कर दिया मुझे। अब आप फ्री लग रहे हो मुझे। ठीक है, एक कुछ और सवाल आ रहे हैं, और इनफैक्ट आज ऑयल एंड गैस वाले सेगमेंट पे बहुत सवाल है। आईओसी पर व्यू पूछ रहे हैं महेंद्र जी। महेंद्र जी, आपने ही पूछा था ना वो एनजीसी पे, ऑयल एंड गैस पे। इनफैक्ट सारे स्टॉक्स इनके उसी सेक्टर से लग रहे हैं। क्या करना चाहिए सर आईओसी पे? इंडियन ऑयल आई थिंक थोड़ा वीक नजर आता है। हम्म ब्रेकडाउन मिला था करीब 170 के आसपास, अब 118 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसके इर्द गिर्द मिलता है तो शायद वहां पर मौका रहेगा बाय करने का इंडियन ऑयल। ठीक है, फिलहाल ये मौका रहेगा। वैसे गाबा सर, अगर मैं आपसे पूछूं अभी, तो कोई ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा है इस गंदे मूड माहौल में भी, जहाँ पे कमाई हो सकती है, तो कौन सा स्टॉक होगा वो? मुझे लगता है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से एचडीएफसी बैंक पर एक निवेश करना चाहिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसमें जब हम्म भी कोई गिरावट आती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैंने आज सुबह स्टॉक रेकमेंड किया था 8 o'clock पुश हम्म में, तो मुझे अच्छा हम्म लगता है ये स्टॉक, ये सेफ स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। और ये स्टॉक बिल्कुल मेरे सर। पोर्टफोलियो में है, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर आपके पोर्टफोलियो में है। लेकिन सर बिल्कुल सही चुनाव किया आपने। एचडीएफसी बैंक कल भी देख रहे थे ऐसा स्टॉक जो पुश कर रहा था बाजार को, और बैंक निफ्टी भी ग्रीन क्लोज हुआ एचडीएफसी बैंक की बदौलत ही। आज भी देखिए सेकंड हाफ में इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और आधा फीसदी अप होकर ही ये क्लोज हुआ है। तो ये फिलहाल जिसको पैसा बनाना है मिड टर्म के लिहाज से, एचडीएफसी बैंक इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आध आखिरी सवाल लेंगे, फिर सीधे वाइंड अप करने की ओर बढ़ेंगे। एनबीसीसी सर, इस पे तगड़ा डेंट पड़ा, और मिड कैप जो गिरा है उसका ये स्टॉक सबसे ज्यादा गिरा एनबीसीसी। क्या करना चाहिए सर? एनबीसीसी काफी पिन पॉइंट है, लोग तकलीफ में। देखिए बहुत तकलीफ में, और तकलीफ बढ़ सकती है। बढ़ 77 सकते पर ट्रेड कर रहा है एनबीसीसी। अगर यहाँ से भी और गिरावट आई तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज 40 भी देखेंगे। हैं। अब 77 पर ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ से भी कम पॉसिबल है। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 60, फिर 50, फिर 40, ये एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर है ऑन द हायर ओरिजिन्स पे, एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है एनबीसीसी पर। ठीक है, तकलीफ बढ़ सकती है एनबीसी से, फिलहाल तो इट्स नो नो। और आज हम जैसे बात कर रहे थे कुछ स्टॉक्स की सर, जब हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स की बात करते हैं, एनटीपीसी की बात हो जाए या फिर पावर ग्रिड की बात हो जाए, एनएचपीसी का जब भी जिक्र आता है, एनएचपीसी स्टॉक से तो पता नहीं क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा। 6 महीने में देखिए इसने कितना नेगेटिव रिटर्न दिया है, लगभग 24.25% का। 1 महीने में 10% टूटा। क्या लग रहा है सर? एनएचपीसी की बात हो रही है, एनएचपीसी। एनएचपीसी में ये क्या करना चाहिए? मैं निकाल लेता हूँ, हम्म एनएचपीसी का स्टॉक निकाल देता हूँ। यस, इसमें भी वैसी ही गिरावट है, अपडेट करा 72 के आसपास। 60-50 ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। क्योंकि हम्म अब तक वीकेस्ट ट्रेंड नहीं, जो भी अपमूव मिलते हैं वहां पर बिकवाली आ जाती है। रेसिस्टेंस 75-80 जोन्स पर है एनएचपीसी। ठीक है, तो फिलहाल ये रहा एनएचपीसी पे। वक्त हो चुका है वाइंड अप करने का, और दर्शकों का बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए। सर आपका भी आभार, स्ट्रेट थैंक यू। फ्रॉम कमाई का अड्डा और मार्केट का पंचनामा के लिए वक्त निकालने के लिए, और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक फिलहाल यू। इस शो से इतना ही। अब सीधी मुलाकात होगी कल। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। नमस्कार। थैंक यू।